इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट ग्रेशियस। आज का जो हमारा सेशन है ये सॉफ्टवेयर इंटरफेस के बारे में है कि हम जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वाले हैं इस मॉड्यूल के अंदर उसका इंटरफेस कैसा होगा। इंटरफेस बोलते हैं कि फ्रंट वाला जो स्क्रीन हमें नजर आ रही होती है, ठीक है। तो क्योंकि सॉफ्टवेयर के यूजर हम हैं तो इस बेसिस के ऊपर सॉफ्टवेयर को यूजर इंटरफेस भी बोला जाता है, ठीक है। जो हमें स्क्रीन नजर आ रही होती है उसे यूजर इंटरफेस भी बोला जाता है, ठीक है। तो फर्दर इससे मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा इसमें क्या चीजें हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर ग्राफिक्स क्या है, वेक्टर और रास्टर ग्राफिक्स में डिफरेंस क्या है। वेक्टर ग्राफिक्स का पूरा हमारा एक मॉड्यूल है, इसके बारे में हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा पीस वेक्टर ग्राफिक्स का है, कौन सा रास्टर ग्राफिक्स का है, और हमने किस पे काम करना है। तो वेक्टर ग्राफिक्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। दीज आर ऑब्जेक्ट्स विद वेरी हाई रेजोल्यूशन। इनकी जो रेजोल्यूशन, ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और ये ऑब्जेक्ट्स आप शेप भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो रेजोल्यूशन है वो बहुत हाई होती है, ठीक है। उसके बाद इनकी ना जूम कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। आप इन्हें जितना मर्जी जूम करते जाएं ये जूम होते जाएंगे और ब्लर नहीं होंगे, पिक्सेलेट नहीं होंगे, ठीक है। तो हमें बॉक्स बॉक्स नजर नहीं आएंगे जब हम इन ग्राफिक्स को जूम करेंगे। तो अभी तक जो सॉफ्टवेयर की कैपेसिटी है इलस्ट्रेटर की, हम किसी भी वेक्टर वर्क को 64,000 टाइम्स जूम कर सकते हैं, तो ये उसके ऊपर भी ब्लर नहीं होते। ये जो फाइल्स होती हैं ये सोर्स फाइल्स होती हैं, ठीक है। और इनके लिए जो सॉफ्टवेयर, इनको ओपन जब करना होता है तो एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर चाहिए। लाइक अभी आपने इंस्टॉल किया एडोबी इलस्ट्रेटर, जब इनकी फाइल्स को ओपन करना होगा तो ये सॉफ्टवेयर रिक्वायर होगा, ठीक है। और इनकी जो फाइल्स हैं उसकी एक्सटेंशंस होती हैं .ai, .eps, .svg। ये वो इन वेक्टर ग्राफिक्स की पहचान अगर फाइल से करनी हो तो उनके लास्ट पे फाइल के नेम के साथ .ai लिखा आएगा, ईपीएस आएगा या .svg लिखा आएगा, ठीक है। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं रास्टर ग्राफिक्स की तरफ कि ये रास्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं। आपको आवाज मेरी क्लियर है? जी जी। रास्टर ग्राफिक्स इमेजेस को कहते हैं। जो भी हम मोबाइल से, कैमरा से जो इमेज हम कैप्चर करते हैं, स्नैप्स बनाते हैं, वो जो ग्राफिक्स होते हैं उनकी टाइप्स को बोला जाता है रास्टर ग्राफिक्स। और जब हम इनको जूम करते हैं तो ये पिक्सेलेट होना शुरू हो जाते हैं, इनके पिक्सल फटने शुरू हो जाते हैं, पिक्चर ब्लर होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये जो इमेजेस होती हैं ये इनको वर्क फाइल्स या सोशली शेयरेबल फाइल्स बोला जाता है, जो कि किसी भी फोटो व्यूअर्स के साथ आप इन्हें ओपन कर सकते हैं। इन फाइल्स की जो एक्सटेंशन होती है जो करंटली है वो जेपीजी, .png, .gif जिप फॉर्मेट्स को बोला जाता है। ये भी रास्टर ग्राफिक्स की एक टाइप है, ठीक है। रास्टर ग्राफिक्स की जब क्वालिटी की बात आती है तो इनकी क्वालिटी को मेजर करने के यूनिट्स डिफरेंट होते हैं। उसके यूनिट्स हैं डीपीआई, डॉट्स पर इंच, मतलब एक इंच के, एक स्क्वायर इंच के अंदर कितने डॉट्स मौजूद हैं, या फिर एक इंच के अंदर कितने पिक्सल्स मौजूद हैं। पिक्सल एक पॉइंट को ही बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं। वेक्टर और रास्टर ग्राफिक्स में डिफरेंस देख लिया, अब फर्दर हम देखते हैं कि कलर मोड्स कौन से होते हैं। कलर मोड, जब हम ग्राफिक्स डिजाइनिंग की बात करेंगे तो इसमें दो तरह के कलर मोड इस्तेमाल होते हैं। एक आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू, जो कि बेसिक हमारे प्राइमरी कलर्स हैं। ये यूज होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आप कोई भी फाइल शेयर करते हो, बनाते हो, हम कोई फाइल बनाते हैं जिसका पर्पज सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करना है, एड स्केलिंग करना है, उसके थ्रू एड्स रन करना है सोशल मीडिया के ऊपर या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, उसको लोगों को दिखाना है डिजिटली। तो उसके लिए जो कलर मोड हम इस्तेमाल करेंगे वो आरजीबी होगा। और अगर हमने कोई प्रिंटिंग के लिए काम डिजाइन करना, लाइक मैं चाहता हूँ अपना बिजनेस कार्ड प्रिंट करवाऊं, लेटर हेड आपको प्रिंट करवाना पड़ता है, उसके लिए जो कलर मोड होता है वो CMYK के इस्तेमाल होता है। इसकी एब्रीवेशन सयान, मजेंडा, येलो और कैल्वन है। और कैल्वन एक स्टेट का नाम है जिसमें बहुत सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है। और कैल्वन वो स्टेट है जिसमें डिफरेंट कलर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं और वो डार्क सी बन जाती है। तो कैल्वन को उर्फ आम में ब्लैक कलर भी बोला जाता है।
ठीक है। और इसके साथ एक और चीज जिसका हमें सॉफ्टवेयर को ओपन करने से पहले पता होना चाहिए, उसको बोलते हैं ब्लीड। ब्लीड एक सेफ एरिया होता है जो कि अपने डिजाइन को, जब भी हम प्रिंटिंग वाला कोई डिजाइन बनाएंगे तो वहां पे हमें अपने डिजाइन को प्रोटेक्ट करना होगा। जो प्रिंटिंग मशीन के ब्लेड्स हैं उनके कट से, बाज़ औक़ात उन मशीन्स की सिंक्रोनाइजेशन, कहीं ब्लेड को कोई पॉइंट का भी डिफरेंस आ गया स्क्रीन के अंदर तो वो हमारे डिजाइन को खराब कर सकते हैं। तो इसलिए हम जब भी प्रिंटिंग का कोई डिजाइन बनाते हैं तो उसके राउंड में एक डिजाइन के बाहर वाली तरफ एक सेफ एरिया रखा जाता है। ठीक है, उस सेफ एरिया को ब्लीड का नाम दिया जाता है। वो ब्लीड किस तरह से होती है अब हम सॉफ्टवेयर में देखते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगी फर्स्ट टाइम, इस तरह का व्यू आपके सामने आएगा, वेलकम स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, इसमें क्रिएट न्यू पे आपने क्लिक करना है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करके इस तरह से डॉक्यूमेंट का एक सेटअप आपके सामने आ जाएगा। इस व्यू को प्रीसेट व्यू बोलते हैं, और जो हम फाइल बनाते हैं उसको सेट बोलते हैं। और प्रीसेट क्या होगा, सेट से पहले की चीजें, डिटेल्स, उस सेट को बनाने के लिए, उस फाइल को बनाने के लिए जो हमें डिटेल्स रिक्वायर हैं उनको प्रीसेट डिटेल्स बोला जाता है। ठीक है, ये प्रीसेट की डिटेल्स हैं। सबसे पहले हमें उस फाइल का नाम रखना होगा। वो जो फाइल, यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के अंदर फाइल को सेट का नाम दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लाइक क्लास सेकंड का नाम दे देते हैं, हम जो हमारी सेकंड क्लास है। यहाँ से हम इसके यूनिट मेंशन कर सकते हैं, पिक्सल में करूँ मैं, इंचेस में करूँ, पॉइंट में करूँ, या फिर डॉट्स में करूँ। पिक्सल, यहाँ से नॉर्मली पिक्सल इस्तेमाल होता है जब भी हम प्रिंटिंग का या कोई भी काम सोशल मीडिया का बना रहे होते हैं। सपोज करें मैं यहाँ पे एक सोशल मीडिया की पोस्ट का साइज होता है 1080 बाय 1080 पिक्सल, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और इसकी हाइट और विड्थ हमें फाइल में मैं साइज सेट कर दिया। ठीक है, समझ आ गई इस चीज की आपको? यूनिट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और इसके साथ मैंने इसकी हाइट विड्थ सेट कर दी। अब अक्सर आपने फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट के अंदर लोगों को देखा होगा, वो तख्ते से उठा के तो साथ उठा के लेके जाते हैं अपने साथ। ठीक है, अ, वो जो उनके बोर्ड्स होते हैं उनको वर्कशीट भी बोला जाता है, उनको आर्ट वर्क का बोर्ड बोला जाता है। तो इलस्ट्रेटर के अंदर भी वही चीज है, यहाँ पे आर्ट बोर्ड का ऑप्शन मौजूद है। मुझे कितने आर्ट बोर्ड चाहिए, मतलब मैंने कितने डिजाइन बनाने हैं, मैं उस हिसाब से अपने आर्ट बोर्ड यहाँ से कम और ज्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे सोशल मीडिया का एक कस्टमर है, वो बोलता है मुझे 5 फाइल्स बना के दो, ठीक है, मुझे 5 डिजाइन बनवाने हैं आपसे, तो मैं बजाय अलग अलग फाइलें बनाऊं, मैं एक ही फाइल के अंदर 5 आर्टबोर्ड्स बना के उसके डिजाइन एक ही फाइल के अंदर बना दूंगा। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइज वर्क रहेगा। ठीक है, और स्पेस भी कम इस्तेमाल होगी, ज्यादा चीजें जो है वो न्यू फाइल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इसमें ओरिएंटेशन है, अगर हम कोई साइज डिफरेंट लेते हैं तो हम इसमें साइज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने लास्ट पे एक चीज पढ़ी थी, ब्लीड इज द सेफ एरिया विच इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट डिजाइन अगेंस्ट प्रिंटिंग ब्लेड्स। प्रिंटिंग ब्लेड की कटिंग से बचाने के लिए ब्लीड इस्तेमाल होती है। तो ये वही ब्लीड आ गई है। अगर मैं यहाँ पे ब्लीड ऐड कर रहा हूँ तो ये चारों कोनों में ब्लीड ऐड हुई जा रही है यहाँ से। अगर मैं चाहूँ किसी एक कॉर्नर पे या एक साइड पे मैंने ब्लीड डिफरेंट करनी है, बाकी साइड्स पे डिफरेंट करनी, तो ये साथ जो लिंक का बटन है इस पे क्लिक कर देना। ये अब लिंक ब्रोक हो गया, ब्रोकन फॉर्म में आ गया, टूट गया अब ये लिंक। अगर मुझे करना है कि सभी को से, अब मैं जब किसी एक को एडिट करूंगा, सपोज मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ तो वो सिर्फ एक ही एडिट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर लिंक को मैं ऑन कर दूंगा तो अगर मैं यहाँ पे किसी एक के ऊपर भी 5 लिखता हूँ सपोज, ठीक है, तो ये सभी को ही 5 में कन्वर्ट कर देगा, लेफ्ट राइट बॉटम टॉप वाला। ठीक है, जैसे एक किस्म का सीम अलाउंस है कि हम इतना देंगे इसके बाद से वर्क स्टार्ट हो, ऐसा चीज है। जी जी, रिपीट एक कीजिए। किस्म, मैंने कहा ये एक किस्म का अलाउंस है कि हम इतना गैप देंगे इसके बाद से हमारा डिजाइन स्टार्ट हो। एग्जैक्टली यही चीज है। ठीक है, ये ब्लीड है, उसको ब्लीड बोला जाता है, अलाउंस आप कह सकते हैं। एडवांस में फिर हमें कलर मोड सेलेक्ट करना है। ठीक है, RGB या CMY के। अब हमारा पर्पस क्या है, हमने पर्पस देखना है। अगर तो मुझे सोशल मीडिया का कोई पोस्ट बनानी है या कोई ऐसी चीज जो मैंने कस्टमर को दिखानी है और अच्छे कलर्स में दिखानी है,
तो रेड ग्रीन ब्लू आरजीबी कलर मोड के अंदर बनाऊंगा। लेकिन अगर मुझे प्रिंटिंग के लिए कोई काम करना है, लाइक मैं प्रिंटिंग मशीन के लिए कोई फाइल देनी चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं CMYK के मोड सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब एडवांस पे दोबारा क्लिक करता हूँ। अब आ जाते हैं इसकी रास्टर की क्वालिटी। बेसिकली हम क्लाइंट को वेक्टर फाइल नहीं दिखा सकते क्योंकि क्लाइंट के पास ये सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो जब क्लाइंट के पास ये सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है तो हमें उसको अपना जो भी डिजाइन होगा वो किसी इमेज की फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, वो किसी रास्टर फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। फिर रास्टर की क्वालिटी के मेजरिंग यूनिट्स होते हैं। इधर हमने पिक्सल सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे ये PPI का यूनिट आ रहा है। ठीक है, तो हम वेक्टर से बाद में इमेज एक्सपोर्ट करेंगे, ये उसका इफेक्ट बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। तो इसमें ये डिफरेंट क्वालिटीज हैं। बिल्कुल ही लो क्वालिटी 36 PPI, स्क्रीन क्वालिटी नॉर्मल जो एवरेज होती है वो 72 DPI, मीडियम और इसी तरह से हाई। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। प्रीव्यू मोड के ऊपर हम मोड के ऊपर बस डिफॉल्ट ही रहने देते हैं, बाकी सेटिंग्स को अभी नहीं छेड़ते क्योंकि अभी ये हमारी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। फाइल को क्रिएट कर देते हैं। ये अभी इलस्ट्रेटर फाइल बना के हमारे सामने ले आएगा। ये देखें, ये फाइल हमारे पास ओपन हो गई है। सबसे पहले हम इस चीज को देखते हैं। ये वाइट वाला जो एरिया है ये हमारा आर्ट बोर्ड है जिसके ऊपर हमने अपना आर्ट वर्क क्रिएट करना है। ठीक है, और इसके साथ में ये देखें, ये रेड सी लाइन है। ये वाला जो रेड लाइन और इस बोर्ड के दरमियान एरिया है, ये ब्लीड एरिया, ये अलाउंस है, ये सेफ एरिया है। ठीक है, ये हम हमारे डिजाइन को प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट प्रिंटिंग के जो मशीन के कटर या ब्लेड्स होते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस। बेसिकली हमारा हमने फाइल क्रिएट कर ली। फाइल क्रिएट इंटरफेस समझने के लिए हमें फाइल क्रिएट करनी थी और जिसके लिए हमें इन दोनों चीजों का पता होना चाहिए था, वेक्टर और रास्टर। और उसके बाद हमें कलर मोड्स और जो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो हमने सीख ली। अब आ जाते हैं इसके सॉफ्टवेयर के इंटरफेस के ऊपर। तो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कुछ इस तरह से है। सबसे पहले ये टॉप लाइन जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है जिसमें फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट टाइप, सेलेक्ट, इफेक्ट और ये सारी चीजें हैं। ये टॉप वाली बार का नाम जो होता है इसे बोलते हैं मेन्यू बार। ठीक है, मेन्यू बार के बाद जब आपका सॉफ्टवेयर होगा, जब आपने लेटेस्ट इंस्टॉल किया है, तो आपको ये नीचे वाली बार शो नहीं हो रही होगी। आपने विंडो पे जाना है, यहाँ पे कंट्रोल, आपको इस तरह का व्यू नजर आएगा। आपने विंडो पे जाना है, यहाँ पे कंट्रोल का बटन प्रेस कर देना है। ठीक है, और टूल्स में जाके टूल बार के अंदर जाके एडवांस पे क्लिक कर देना ताकि ये टूल बार भी आपको नजर आ जाए। पहले ये सबसे पहली जो बार है इसका नाम मेन्यू बार है। सेकंड बार को कंट्रोल बार बोलते हैं। इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक पीस जनरेट करता हूँ, इसकी देखें प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, लाइक मैं इसकी स्ट्रोक बढ़ानी चाह रहा हूँ, मैं इसकी जो आउटलाइन है उसे बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं इसकी लाइन को चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं इसमें शेप्स बदलनी चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैंने इसकी ओपेसिटी डाउन करनी है, इसे कोई स्टाइल देना है, ठीक है, डिफरेंट टाइप का, तो वो मैं यहाँ से दे सकता हूँ। मुझे इसमें कलर कोई ग्रेडियंट लगाना है या कोई और चीज, तो मैं इसकी ये सारी चीजें यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को। ठीक है, इसलिए इस लाइन, इस बार को कंट्रोल बार बोलते हैं। ठीक है, इसकी समझ आ गई आपको। सेकंड बार इज कंट्रोल बार। कंट्रोल बार के बाद ये जो स्टेप में नीचे नजर आ रही है जहाँ पे हमने क्लास सेकंड लिखा है और इसका प्रीव्यू मोड RGB है। ठीक है, और साथ इतनी जूम इन है, वो सारी चीजें मेंशन कर रहा है। ठीक है, ये जूम का बता रहे हैं कितने परसेंट आपकी फाइल जूम है और इतने परसेंट जूम इन या आउट है। ये वाली जो इसके नीचे बार है इसको बोलते हैं टाइटल बार। इससे हमें हमारी फाइल का प्रीसेट का टाइटल मिलता है। मैं यहाँ से अनटाइटल छोड़ के आगे बढ़ता हूँ तो ये देखो, ये दूसरी भी फाइल इसी के अंदर आ गई। ठीक है, तो अब वाली मेन्यू बार, उसके बाद कंट्रोल बार है और इसके बाद ये वाली दो फाइल्स।
ये जो हमने क्रिएट किए हैं ये वाली बार को टाइटल बार बोलते हैं, जिसमें हमारे डिफरेंट फाइल्स का प्रीसेट का जो है ना डिटेल्स आ रही होती है। अब बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ये जो हम एरिया देख रहे हैं लेफ्ट कॉर्नर पे, ये सारी जो पूरी बार है, लाइक आपको पहले इस तरह से नजर आएगी। आप इसे ये ऊपर वाले दो एरोज पे क्लिक करके अपनी टूल बॉक्स को अरेंज कर सकते हैं। इस ये जो बार पूरी नजर आ रही है इसको, इस एरिया को टूल बार बोलते हैं। ठीक है, टॉप वाली मेन्यू बार, कंट्रोल बार, उसके बाद टाइटल बार, और लेफ्ट पे आ गया हमारा कंट्रोल टूल बार, जिसके अंदर हमारे डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं। ठीक है, ये हमारे सारे टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम ग्राफिक डिजाइन का काम करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है राइट साइड की तरफ। अगर हम देखें तो राइट साइड के अंदर हमारा ये वाला जो बार है, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज बार। इसमें डिफरेंट कोई भी हम टूल लेंगे, कोई भी हम फिल्टर इस्तेमाल करेंगे, इफेक्ट इस्तेमाल करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो हो रही होंगी। सबसे टॉप पे प्रॉपर्टीज है, हर एक की प्रॉपर्टीज शो हो रही होंगी। ठीक है, इस चीज की आपको समझ आ गई है अब? अच्छा, हम अब अपनी फाइल के ऊपर जाते हैं। कुछ कीबोर्ड की कमांड्स हैं जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली कमांड कंट्रोल 0 प्रेस करना। कंट्रोल 0 के साथ क्या होगा, जो आर्टबोर्ड आपने सेलेक्ट किया है वो फ्रंट व्यू में आ जाएगा। सही है, ये आप साथ साथ लिखती रहें। कंट्रोल 0 के साथ हमारा मेन आर्टबोर्ड फ्रंट के ऊपर आ जाएगा। वी का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा सबसे पहला टूल सिलेक्शन टूल इस्तेमाल हो जाएगा। सिलेक्शन इसका टूल, बटन प्रेस करेंगे? ये वी का वी, इससे क्या होगा? ये वाला सबसे पहला जो टूल है हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्शन टूल। मतलब आप किसी और टूल पे क्लिक कर लिया आपने, आपको समझ नहीं आ रही तो आप जस्ट वी का बटन प्रेस कर दें, ये आपका सिलेक्शन टूल आ जाएगा। ठीक है, स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह से हैंड आ जाएगा। हैंड टूल, हाथ इस्तेमाल करना है वो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए, उनकी पोजीशन चेंज करने के लिए, व्यू बदलने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हैंड टूल का यही काम है। इसमें स्पेस प्रेस करके जब आप स्पेस होल्ड करके रखेंगे तो ये हाथ नजर आएगा, स्पेस का बटन आप छोड़ देंगी तो ये हाथ गायब हो जाएगा। स्पेस प्रेस करके आप क्लिक एंड ड्रैग के साथ किसी भी जगह माउस की मोशन के साथ अपनी स्क्रीन का कोई भी पोर्शन देख सकती हैं। ठीक है, वी के साथ हमारा मूव टूल है, सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल में क्या क्या चीजें आती हैं, यहां तक समझ आ गई आपको? हम्म। वी के साथ सिलेक्शन टूल है, सिलेक्शन टूल, ये सिलेक्शन टूल इस्तेमाल होता है सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, टू सिलेक्ट, टू रीपोजिशन, टू ट्रांसफॉर्म। कोई भी चीजें जो हमारे पास होंगी उनको अगर हमने ट्रांसफॉर्म करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, या फिर उनकी सिलेक्शन लेनी है, तो हमारा सिलेक्शन टूल इस्तेमाल होगा। अब ये कैसे होगा, ये भी थोड़ा सा देखते हैं। लाइक मैंने ये टेक्स्ट लिखा, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये टेक्स्ट लिखा गया। मैं कोई और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे, ये बन गया। ठीक है, मुझे अब इस पीस को यहाँ से क्लिक करूंगा और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दूंगा अपने माउस के साथ, तो ये पोजीशन रीपोजीशन कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है चीज़ों को। मुझे ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, मैं क्लिक एंड ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं उसके ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो इस तरह से इसका दूसरा काम, पहला काम जो सिलेक्शन वाला और दूसरा रीपोजीशन वाले, दोनों काम हम परफॉर्म कर लेंगे। अब मुझे इसे ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इसमें डिफरेंट टाइप की हो सकती है। ये सपोज करें मैं एक शेप बना ली मैंने, अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट टाइप की हो सकती है। मैंने पहले तो ये सिलेक्ट किया क्लिक एंड ड्रैग के साथ,
मैं इसका साइज बड़ा कर रहा हूँ तो ये इसके साइज में ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं अब ये शेप लेता हूँ, इसमें कॉर्नर्स किसी एक कॉर्नर के ऊपर लेके जाता हूँ, मैं इसकी शेप को मल्टीपल टाइम वेरिएट कर सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ, साइज बड़ा छोटा हो सकता है। ये या आपने इस वी प्रेस किया हुआ है उससे कर रहे हैं? वी प्रेस किया हुआ है, वी सिलेक्शन टूल है ये वाला कॉर्नर पे सिलेक्शन टूल है। सेलेक्ट ऐसे कर लिया पीस को, ये इसके अंदर की तरफ जो इसको राउंड कर सकता हूँ मैं हैंडल्स को पकड़ के, और इसका साइज बड़ा छोटा कर सकता हूँ, इसको कॉर्नर पे लेके जाऊंगा तो रोटेट कर सकता हूँ। समझ आ गई इसकी? मरियम समझ आ गई आपको इसकी? जी 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 जी। अब आपका आ जाते हैं हम काम की तरफ। आपने काम क्या करना है, फाइल में जाना है, ओपन पे क्लिक करना है, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करना है। ठीक है, ब्लैंक टेम्पलेट आ जाएंगी, इस पे क्लिक करना है। यहाँ से ये जो इसका नाम आ जाएगा फाइल का, ठीक है, बैनर एड, इस पे क्लिक करना है, इसे कॉपी कर लिया, न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। ये डिफरेंट ना साइजेस के आर्टबोर्ड एक फाइल के अंदर बन जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एस की कमांड यूज होती है सेव एज करने के लिए। यहाँ पे इसका नेम आपने वही वाला रखना है जो हमने कॉपी किया था, और इसे एक फोल्डर में ऑर्गेनाइज करके यहाँ पे सेव करते हैं। और ये आगे डॉक्यूमेंट देगा कि आपने किस फॉर्मेट के अंदर करना है, तो ये बस यहीं पे ओके कर दें। सही है, समझ आ गई आपको इसकी? हम्म। कंट्रोल शिफ्ट एस के साथ हम सेव एज कर सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं। अकेला कंट्रोल एस भी इस्तेमाल हो सकता है सेव करने के लिए, लेकिन अदरवाइज आप यहाँ से फाइल वाले मेन्यू में जाके यहाँ से सेव एज करके इस फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आपकी असाइनमेंट है, पहली आपने फाइल के बटन पे क्लिक करना है, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, ब्लैंक टेम्पलेट, ये जितनी भी टेम्पलेट्स हैं एक एक फाइल ओपन करनी है। यहाँ से मैंने हाँ। क्लिक किया, ये इसका नेम यहाँ से कॉपी कर लिया, कॉपी करके कंट्रोल सी के साथ कॉपी वो, और कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल एस के साथ इसको सेव कर रहा हूँ, और यहाँ से कंट्रोल वी प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये नाम जो है वो टेम्पलेट का सही आ जाए। और इसे एक फोल्डर बना के डेस्कटॉप के ऊपर असाइनमेंट फर्स्ट लिख के, ठीक है, असाइनमेंट फर्स्ट लिख के तो इसके अंदर ये सारी फाइल सेव करें। जब ये सारी फाइल इस फोल्डर के अंदर आ जाएंगी, लाइक ये फाइल इस फोल्डर में आ गई, ये दूसरी वाली फाइल्स भी, अब इस तरह जितनी भी ये सारी फाइल्स बनेंगी इन सभी को क्लिक करना है ऐसे, सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करके कंप्रेस एंड ईमेल पे क्लिक करना है, यहाँ से जिप वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फाइल को जिप कर देना है और ओके कर देना है। और ये एक आपको माइक्रोसॉफ्ट का दिखाएगा, इसे ओके कर दें बस। ये वाली जो जिप फाइल है ये आपने मुझे ईमेल करनी है। ठीक है, ये जो जिप फाइल होगी, जैसे हमने जिप फाइल एक्सट्रैक्ट की थी ना पहले इलस्ट्रेटर से, अब ये फाइल को हम दोबारा से जिप भी कर सकते हैं इसी सॉफ्टवेयर के साथ। सही। फाइल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया और कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस जिप एंड ईमेल। ठीक है, सही। अब इसको आपने मुझे ईमेल करना है, ईमेल एड्रेस मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, कंपनी का ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है, आपने उस पे ही मुझे ईमेल करना। आई थिंक उस एड्रेस से आपको ईमेल भी रिसीव हुई होगी, आपने चेक कर ली है? एक मिनट में देख लेते हैं। अपनी ईमेल भी चेक कर लीजिएगा जो आपने फॉर्म फिलिंग में बताई थी। तो ये हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके ये वाली ईमेल है हमारी, info@freelanceagency.net। ठीक है, इसके ऊपर आपने मुझे ईमेल कर देनी है, ये ठीक है। वाली ईमेल है, यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है ये ईमेल, और उसमें जो सब्जेक्ट लिखना है असाइनमेंट फर्स्ट यूजर इंटरफेस। सही। तो ये आप असाइनमेंट कंप्लीट करें, जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे फिर मुझे बताइएगा, फिर हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करेंगे जो कि बेसिक शेप्स के ऊपर होगा। तो ये इसकी जो लेक्चर की पीपीटी फाइल है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो आप इसे भी देख लीजिएगा, पहले अपना काम करें, अगर आपको ज़्यादा बर्डन लग रहा है तो फिर हम इसे जो है वो नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, कल के दिन में कर लेंगे।